के युवाओं ने बोला कि बारात के लिए मना कर दिया गया है। घरात वालों का कहना है कि पानी की जहाँ पे नदी बह रही है उस पानी की नदी के जगह पे आप दूध की नदी बहाओगे तो आपके यहाँ मैं शादी करूंगा, वरना आपके यहाँ शादी नहीं करूंगा। तो बूढ़ो बाबा ने कहा कि नदी कहाँ पे है, तो युवाओं ने बताया कि यहाँ से 500 मीटर दूर एक नदी है जो कि चौड़ी भी है और पानी भी उसमें बहुत ज्यादा बह रहा है। तो उसमें वह बोल रहे हैं घरात वाले कि हमें कि आप अगर इस पानी वाले नदी में अगर दूध की नदी बहाओगे तब शादी हम आपके यहाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। दोस्तों, बुजुर्गों का अनुभव आपके पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर हैं, जो कि हमारे एज से बहुत ज्यादा एज उनकी है, उनसे हमको अनुभव और एक्सपीरियंस लेना चाहिए, क्योंकि बिना बुजुर्गों का हमारा काम गड़बड़ा जाता है। क्योंकि हमारे पास उतना टैलेंट नहीं है, न ही हम उस टैलेंट को अपने पास हासिल कर पाए हैं। इसलिए बुजुर्गों का अनुभव हमारी जिंदगी में कैसे काम करता है, आइए मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। दोस्तों, मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं कितनी ऊंचाइयों को आप हासिल कर सकते हैं, किसी भी काम को अगर नहीं हो पा रहा है तो बुजुर्गों का अनुभव उसमें है, तो कैसे सफल हो पाता है, आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर हम देते रहेंगे। तो दोस्त, मैं आपको बात करता हूँ कि किसी गांव से एक बारात जा रही थी। लड़की के घरात वालों ने बोला था कि हमारे बारात में कोई भी बुजुर्ग नहीं आएगा जिसकी उम्र 40 साल से ऊपर होगी। तो इससे क्या होगा कि हम अनुभव या फिर आंकड़ा भिड़ाएंगे कि लड़के के पास दिमाग कितना है वह, या फिर इन लड़कों में कितना हुनर है। इसकी जानकारी वह लड़की पक्ष के लोग लेना चाहते थे, लेकिन लड़के के पक्ष से जब बारात तैयार होने लगी, जैसे कि माना कि बारात तैयार हो गई और बारात जाने की बारी आई, तो सब लोगों को वहां से मनाया गया कि भाई बारात में चलना है। सब दोस्त तैयार हुए, जो भी 30 से 40 साल की युवा थे, लेकिन बुजुर्गों का भी वहां पे बहुत ज्यादा जमावड़ा था। लेकिन वहां सारे बुजुर्गों को मना कर दिया गया, सारे बुजुर्ग मान भी गए। लेकिन जो लड़का था, लड़का का जो नाना था, लड़के का नाना बोला कि नहीं, हमको बारात जाना ही है, हम तो बारात चलेंगे। लेकिन वहां के जितने भी लड़के पक्ष के घर वाले थे, उन्होंने सीधा मना कर दिया कि हमारे बारात में बुजुर्गों का जाना सख्त मना है, आप नहीं जा सकते नाना जी। लड़के ने जिस लड़के की शादी हो रही थी, वह लड़का बोला कि नाना जी आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन नाना जी उसी लड़के के पैर पकड़ के रोने लगे कि बोले कि नाती जी, मैं आज 18 से 20 साल से इंतजार किया हूँ, जब से तू जन्म लिया है, कि जब तेरा शादी होगा तो मैं जाऊंगा। अब आज जब बारात जाने की बारी आई तो तू मुझे शादी में ले नहीं जा रहा है, तो देखो हम तो नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमको तुम ले ही चलो, चाहे डिग्गी में डाल के क्यों न लेके चलो। तो वहां से बहुत सारे लोगों ने प्लान किया कि अब किया क्या जाए। बुजुर्ग जो है तो रोने लगा, प्लस दूसरी बात रह गई कि उस समय से आस लगाए बैठा था 15-20 साल से कि हमारी नाती की जब शादी होगी तो हम बारात जाएंगे। दोस्तों, बुढ़ऊ का भी कहना ठीक था, लेकिन नाती का भी कहना ठीक था। इसलिए ठीक था क्योंकि उसके ससुराल पक्ष से मना किया गया था। तो बुढ़ऊ को किसी न किसी प्रकार से फिर जुगाड़ बनाया गया। बुढ़ऊ रोते गाते बोले कि नहीं, हमको कहीं ना कहीं लेकर के चलो, हम जब चलेंगे वहां तो वहां हम किसी के नजर नहीं आएंगे, हम एकदम गाड़ी में ही रहेंगे, लेकिन बारात को ले चलो। ठीक है बाबा जी, अगर आप चलना ही चाहते हैं तो आपको वहां जाने के बाद आपको गाड़ी में ही रहना है, ना कि उतरना है। ना तो आप पानी पीढ़ा जो भी खाना दाना होगा, हम घराती वालों से संपर्क बना करके आपको वहां तक पहुंचाएंगे जहां आप रहोगे। तो बुढ़ऊ बाबा तो तैयार हो गए, बोला कुछ नहीं मिलेगा हमको, लड्डू रसगुल्ला पानी नमकीन, फिर भी हम चलेंगे, बस हमको बारात देखना है। तो घरात वालों ने उन्हें स्वीकार करके और बुलोरो के पीछे वाले डिग्गी में डाल दिया कि चलो भाई आपकी इच्छा ही है तो आपको मैं ले चलता हूँ। और जैसे ही बारात वहां पहुंची, जहां पे सजने धजने की बात आई, जहां पे बारात सजने लगी, 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग गया। और जैसे ही बारात एकदम सज गई, बारात जब चलने की बारी आई, उसी के बीच में एक नदी बह रही थी, जहां से बारात सज रही थी और जहां बारात जा रही थी। 1 किलोमीटर के फैसले पे, 1 किलोमीटर का फैसला था इसके बीच में, और वहीं पे एक नदी बह रही थी। तो दोस्त, वहां पे घरात वालों ने क्या शर्त, घरात वालों ने बोला बारात वालों से कि अगर हमारा एक शर्त है, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो बारात वालों ने बोला ठीक है बताइए, अपना शर्त रखिए, हम अगर शर्त हमें अच्छा लगता है तो मंजूर करेंगे।
तो उन्होंने बोला कि नहीं, शर्त तो वही है जो हम शर्त देंगे और उसी मुद्दे पे काम होगा जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। अगर हमारे शर्त को आप मंजूर कर पाते हैं तो आपके यहाँ हम अपनी लड़की का शादी करेंगे, वरना आप बारात लेकर के वापस जाइए। पानी की नदी की जगह पे दूध की नदी बहाएंगे तब बारात जाएगी। तो सब लोग वहां जितने लोग थे वो आश्चर्यचकित हो गए कि भाई अगर ऐसा कैसे संभव हो सकता है, पानी बह रहा है, बड़ी नदी बह रहा है, बड़ी नदी है, तो इस नदी में हम दूध इतना कहां से लाएंगे और कैसे बहाएंगे कि हम पार जाएंगे और शादी होगी। तो सारे बारातियों का दिमाग ठंडा हो गया। जब बहुत विचार किए सारे युवा लोग, इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए कि रास्ता क्या है। अगर शर्त जो घरात वालों ने रखी है उस शर्त पे अगर हम काम नहीं कर पाएंगे तो हमारी बारात या शादी नहीं हो पाएगी। तो जितने युवा लोग थे बहुत प्रयास किए, बहुत दिमाग सेंस लगाए, लेकिन नहीं कर पाए। तो लास्ट में जब बारात नौबत आ गई बारात वापस ले जाने की, जब सब लोग अपने अपने गाड़ियों में बैठने लगे कि नाना से भी एक बार राय ले लिया जाए, नाना जी भी आए हैं गाड़ी में। तो बुजुर्ग नाना, उस लड़के का नाना जी जो थे, बुढ़ऊ बाबा जिसे बोल रहे हैं, उन्होंने बोलेरो के पीछे वाली डिग्गी पे बैठे थे। बोलेरो के पीछे वाली सीट पे उन्होंने बैठा था और चद्दर उड़ा करके उनको बैठाया गया था ताकि कोई देखे ना। वहां के युवाओं ने बोला कि बारात के लिए मना कर दिया गया है। घरात वालों का कहना है कि पानी की जहाँ पे नदी बह रही है उस पानी की नदी के जगह पे आप दूध की नदी बहाओगे तो आपके यहाँ मैं शादी करूंगा, वरना आपके यहाँ शादी नहीं करूंगा। तो बुढ़ऊ बाबा ने कहा कि नदी कहाँ पे है, तो युवाओं ने बताया कि यहाँ से 500 मीटर दूर एक नदी है जो कि चौड़ी भी है और पानी भी उसमें बहुत ज्यादा बह रहा है। तो उसमें वह बोल रहे हैं घरात वाले कि हमें कि आप अगर इस पानी वाले नदी में अगर दूध की नदी बहाओगे तब शादी हम आपके यहाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो दोस्त, जो बुढ़ऊ ने जवाब दिया वह सुनने योग्य है और समझने योग्य है। मैं सभी युवाओं को बोलता हूँ कि आप अपने ऊपर ही सब कुछ लेकर के काम ना करें, कुछ बुजुर्गों के अनुभव पे भी बहुत सारा काम कीजिए ताकि आप सफल हो पाए। सफल होने के लिए बुजुर्गों का अनुभव बहुत जरूरी है, गुरु का ज्ञान बहुत जरूरी है। बुढ़ऊ से मिला गया, बुढ़ऊ ने सुना यह सारी बातें, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उनको जाकर के बोल दो कि हम तुम्हारी, बुढ़ऊ ने बोला कि हम तुम्हारी स्वीकार मंजूर करते हैं। युवाओं से ऐसा बोल करके और भेजवा दिया, सूचना घर तक भेजवा दिया। जब घर तक सूचना गई उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, हम इस शर्त को मंजूर करते हैं। बुढ़ऊ ने दिमाग लगाया, सारा डिटेल पता किया कि यह पानी की नदी बह रही है और दूध की नदी बहाने की बात कर रहे हैं, तो इतना दूध मिलेगा कहां से, बुढ़ऊ ने विचार किया। दूसरी बात रह गई कि पानी की जहाँ पे नदी बह रही है वहां पे दूध की नदी बहाना बहुत बड़ी बात है। कुल मिलाकर के उस बुढ़ऊ का कॉन्फिडेंस था कि ये हमें फंसा रहे हैं, लेकिन हम फंसने वाले भी नहीं हैं क्योंकि हम भी बुढ़ऊ हैं, हमारे पास भी बहुत ज्यादा काफी टैलेंट है और नॉलेज भी है। तो बुढ़ऊ ने कहा कि ठीक है, हम आपकी शर्त को मंजूर करते हैं और हमारा भी एक बात है, हम दूध की नदी बहाएंगे, लेकिन लड़की वालों से एक शर्त है कि जो पानी की नदी बह रही है इसे खाली करवाएं। मैं दूध की व्यवस्था इंतजाम कर दिया हूँ, दूध बहाना है जनाब। वह बुढ़ऊ ने किसी नौजवान युवा से उस घर तक भेजवाया, लड़की के घर तक। वहां के लोग जब इस चीज को सुने कि यहाँ के लोग जब बारात लेकर के वापस जा रहे थे, लेकिन रुकने के बाद उन्होंने यह कहा कि भाई जिस पानी की नदी में आप दूध की नदी बहाने की बात कर रहे हैं, तो हम दूध का इंतजाम तो कर लिए हैं, लेकिन आप पानी पहले नदी का खाली करवाइए, फिर हम अपना दूध डालेंगे। तो वहां के जो घराती के लोग थे, वहां पे भी बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने सोचा कि नहीं, इन युवाओं में कोई न कोई बूढ़ा जरूर है। उन्होंने छानबीन चालू किया और खोज चालू किया। लास्ट में जब खोजते खोजते देखा गया तो बुढ़ऊ लास्ट वाले गाड़ी में पीछे वाले सीट पे डिग्गी में बैठे हुए थे। तो वहां के लोगों ने कहा कि नहीं, पहले उन्होंने सोचा यह कि अगर इसका उत्तर इन्होंने दिया, इसका मतलब कोई ना कोई अनुभवी व्यक्ति इसमें जरूर बैठा है।
तो अब बुढ़ऊ का दिमाग से उस लड़के की या उस नाती की शादी हो गई, और कहीं अगर बुढ़ऊ न गया होता तो उस लड़के की शादी भी नहीं हो पाती। तो दोस्त, बुजुर्गों का कॉन्फिडेंस, अनुभव इतना काम करता है जितना हम सोच नहीं सकते, हमारे सोच से परे है। इस टाइप की उनका अनुभव होता है। हमें अनुभव बुजुर्गों से लेना चाहिए और आज के समय के अनुसार, आज के परिवेश को देख करके अब चलना चाहिए और हमें आज के हिसाब से काम करना चाहिए, तभी हम आप सफल हो पाएंगे। नहीं तो जैसे कि उनकी शादी में बाधा आ रही थी, कहीं बुढ़ऊ ना होते तो उनकी शादी भी ना होती। इसलिए हम और आप बुजुर्गों का अनुभव लेते रहें, नहीं तो बहुत सारे काम हमारे और आपके बिगड़ सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मैं बुजुर्गों के अनुभव के बारे में बात किया आपसे, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं देता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।